धारा, जय जय शिवधारा। कर्म करते रहने में ही समझदारी है। कर्म करते रहने वाले ही आगे बढ़ते हैं और यह नियम संसार में भी है, आध्यात्मिकता में भी है, व्यवहार जगत में भी है। तो परिवार के लिए भी यही नियम है। तो कर्म करते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा। जिसने काम किया है उसका ही नाम है, जो करेगा काम उसका ही होगा नाम। लेकिन यह एक अंतर देखा जाता है कि एक ही फैकल्टी के डॉक्टर्स हैं। जैसे कोई एमडी मेडिसिन है या कार्डियोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, ऑप्थोमोलॉजिस्ट है, गायनाकोलॉजिस्ट है। तो एक ही डिग्री के कोलिग्स हैं जो सबके पास एक जितना काम नहीं है, या उनका नाम एक जितना नहीं है, या उनकी इनकम एक जितनी नहीं है। वैसी बात हम लोग सीए में देखेंगे। सीए तो सभी सीए हैं, लेकिन कोई इतनी बड़ी पद पर पहुंच गया, खूब पैसा कमाया, नाम कमाया, उसके पैरेलली देखते हैं उनके साथी जो पास आउट हुए हैं वो आगे इतना नहीं बढ़ पाए हैं। ऐसे बिजनेस क्षेत्र में, घर परिवार में किसी दो लोगों के साथ में विवाह हुआ, परिवार में देखा हमने, तो एक का नाम ज्यादा है, एक का नाम कम है, जबकि ऐसे भी काम भी दोनों करते हैं। तो कुछ तो भी अंतर होगा, वो अंतर आज समझना है हमें। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में भी है। गुरु वही, गुरु मंत्र वही, गुरु आश्रम वही, गुरु ज्ञान वही। फिर कुछ लोग तो करते ही नहीं है, दिल पे नहीं लेते। गुरु करना एक फॉर्मेलिटी उन्होंने समझ ली, कर लिया, किसी के कहने में आ गए, गुरु शरण में आ गए, दीक्षा ले ली, शिक्षा सुनते रहते हैं, लेकिन उन्होंने दिल पे नहीं लिया, तो उनकी तो उन्नति होगी ही नहीं। उनको आध्यात्मिकता से बहुत लाभ हो सकता था, वो वंचित हैं, रह गए हैं। उसके कारण वह खुद ही है। वो दूसरों को नहीं कह सकते कि मैं दूसरों के कारण आगे नहीं बढ़ा हूं। उनका कारण वह खुद है, जो दिल पे ही नहीं लेते। लेकिन हाँ, जो कर्म कर रहे हैं, मतलब रोज ध्यान करते हैं, रोज सत्संग कथा प्रवचन में आते हैं, सुनते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने गुरुदेव का, संतों का ध्यान रोज करते हैं, भजन रोज करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से कोई बहुत ऊपर गया, कोई वहीं का वहीं, कोई जहां से चला था वहीं है। कर्म करते रहने वालों के बीच का विषय चल रहा है। तो दुनियादारी में और आध्यात्मिकता में हम देखेंगे कि बड़े में बड़ा कारण है किस अंदाज से काम कर रहे हैं। कोई रोटी खा रहा है, हम भारतीयों का एक संस्कार है, हमारा शिष्टाचार है, हम लोग पानी का गिलास भर के रखते हैं। कुछ लोगों की आदत है, कोई मांगे तो पानी दूंगा। कुछ लोग तो देखा अनदेखा करते हैं, उनकी तो चर्चा हम लोग कर ही नहीं रहे। वो तो ना आशीर्वाद पाएंगे, न किसी की दिल पे चढ़ेंगे, प्यार मिलेगा उनको, न मान सम्मान मिलेगा, और ना उनको फिर सामने वाले का सपोर्ट मिलेगा। किसी भी क्षेत्र में वो आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे, जो देखा अनदेखा करते हैं। फिर कुछ लोगों की आदत है, मुझसे कोई पानी मांगे तो पानी दूंगा, काम कहे तो काम करूंगा। कुछ लोग देखा अनदेखा करते हैं, कुछ लोग तो एकदम दूर दूर रहते हैं। अपने घर में रहेंगे लेकिन घर वालों से मन करके दूर रहते हैं। ऑफिस में काम करते हैं लेकिन मन करके दूर रहते हैं। बस अपने टेबल का काम किया, बस लेना देना नहीं। दुनिया का क्या होता है, हमारे मालिक का, कंपनी का क्या होता है, कोई लेना देना नहीं। तो उन बेचारों की क्या चर्चा करें। वो तो जहां से चले थे वहीं रुके रहते हैं जीवन भर। फिर आरोप दूसरों को देते रहते हैं, फिर अलग अलग कारण बताएंगे, बहाने बताएंगे, फिर घर की तकलीफें बताएंगे,
शरीर की तकलीफें बताएंगे, फ्रेंड सर्कल की एटमॉस्फेयर की बातें बताएंगे। फिर कुछ लोग तो देश को दोष देते हैं, सरकार को दोष देते हैं, वो खुद को देखते ही नहीं कि मुझे में कितना फॉल्ट है, मैं सबसे दूर दूर रहता हूँ। और यह सब में दिखाई देगा, फ्रेंड सर्कल में, मित्रों में, परिवारों में देखा जाएगा, और कुलिक्स में देखा जाएगा। फिर धंधे व्यापार में जो काम करते हैं, फिर किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते, घर में भी रहते तो हैं लेकिन घर वालों का कुछ पता उनको नहीं रहता है। ऐसे सब जगह लोग मिलेंगे। आध्यात्मिकता में भी ऐसे हैं, गुरु दर पर आएंगे, देरी से आएंगे, पीछे बैठेंगे, कार्यक्रम पूरा हुआ नहीं, जल्दी चले जाएंगे, प्रसाद पाया नहीं पाया चले गए, या पता ही नहीं ये हमारा गुरु दरबार में कैसी व्यवस्थाएं चल रही है। या मैं अपने इष्ट आश्रम में जाता हूँ, जहाँ भी जिसका नियम है, शिवालय में, देवालय में, या पंचायतों में, अपने समाज में जाएंगे, किसी भी बात में इंटरेस्ट नहीं रखते और पता तक नहीं रखते, तो वो बेचारों का कोई विशेष जीवन है ही नहीं। तो पहली बात तो ये। कुछ लोग फिर केवल अपने काम का काम करते हैं, दूसरा। और तीसरे वो लोग जो जानकारी रखते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। चौथे वो जो केवल कमियां निकालते हैं। ये हम सब के लिए हमें खुद को जांचना है, हम कैसे हैं। पांचवें लोग केवल कमेंट्स देते हैं। छठवें लोग इंटरेस्ट लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। आठवें वो लोग जो उलझे हुए कामों को सुलझाते हैं। कुछ लोग बिगाड़ते हैं, कुछ लोग सुलझाते हैं। कुछ लोग इतना ऊपर रहते हैं, पता रखेंगे, जहां जहां संभव होगा इंटरेस्ट लेंगे, जहां जहां संभव होगा बिगड़ी हुई परिस्थितियों को ठीक करेंगे। बाकी छोटी छोटी बातों में नहीं आते। तो आठवें नंबर वाले ऊंचे हैं। अभी हम सब खुद को जांच के देखें, जिस भी फील्ड से, घर परिवार, धंधा व्यवसाय, मित्र, कोई माताएं लेडीज हैं तो मायके में, फिर पड़ोस में, फ्रेंड सर्कल में, गुरु दरबार में, पंचायत में, एसोसिएशंस में। अभी हर कोई खुद को जांच के देखे कि इन 8 में से मैं कौन सा हूं। तो लेकिन जो हार्ड वर्कर है, कर्म कर रहा है, उसके लिए चर्चा चल रही है। उनमें से काम करने के अंदाज से बहुत फर्क गिरता है। कोई रोटी खाने के लिए बैठा है, पानी लेफ्ट हैंड से दिया जाए तो सामने वाले को बुरा लगता है। पानी खराब हो, सामने वाले को बुरा लगेगा। गिलास खराब हो, जूठा हो, मैला हो, सामने वाले को बुरा लगेगा। वही राइट हैंड से लेके हम थोड़ा झुक के सामने वाले को देंगे, सामने वाले को लगेगा ये शिष्टाचारी है। थोड़ी स्माइल होगी, थोड़ी देर खड़े हो जाएंगे कि जूठा गिलास लेके जाएं या पूछे फिर पानी लाएं क्या है। तो छोटी छोटी बातें, मतलब काम करने के अंदाज से बहुत फर्क गिरता है। ब्यूरोक्रेसी में बाबू लोग जितने भी सरकारी गवर्नमेंट का ऑफिसर में बैठे हैं, अरे आप क्लाइंट के साथ बात करने का तरीका तो अच्छा रखो भाई। ट्रैफिक पुलिस वाले हैं या पुलिस हैं, जहां भी हम लोग देखते हैं, उनके बोलने का अंदाज क्या है। आप पब्लिक सर्वेंट हो, आपको ये याद रखना चाहिए। डॉक्टर को याद रखना चाहिए, मेरे पास बीमार ही आएगा या बीमार लोगों के अटेंडेंट ही आएंगे। उनका मैं एक सभ्यता से, ड्यू रेस्पेक्ट से उनके साथ बात करूं, काउंसलिंग करूं, मरीज को जांच करके, चेक करके उनको बताऊं सामने वाले तो दुखी हैं, डिस्टर्ब हैं, सडनली कोई बीमार होता है, या कुछ के घर में पुरानी बीमारियां, कैंसर चल रही है, किडनी फेलियर है, डायलिसिस चल रही है, किसी के बच्चे को थैलेसीमिया है, किसी को एड्स है, किसी को टीबी है। सर्दी खांसी बुखार वाला बड़ा कोई विषय नहीं, लेकिन बड़ी बीमारी, घर वाले भी डिस्टर्ब हैं, खर्चा कर रहे हैं, सेवा उसकी कौन करे। तो आप डॉक्टर हो, लिटरेट हो, पढ़े लिखे हो, प्यार से 2 शब्द तो बात करो। आपका अंदाज अच्छा होना चाहिए, आपके अंदाज से बहुत फर्क गिरता है। वही गृहिणी पूछती आप क्या खाएंगे, या घर का वातावरण अच्छा नहीं कि अच्छी रोटी बना के, अच्छे व्यंजन सबका ध्यान रखते हुए रोटी बनाओ कि घर का माहौल कुछ अच्छा बने, साथ में बिठाना, फिर टीवी न चलाना, फिर
अच्छे टॉपिक्स निकालना। जैसे कहते हैं ना कि माला रहती है ना, माला में फूल रहते हैं, फूल उतने ही ले लो आप, 20-30 फूल ले लो तो वो 10 रुपए में मिलेंगे, लेकिन माला 50 रुपए तक मिलती है। क्यों? उसमें एक धागा रहता है जो सबको साथ में लिए हुए होता है। तो घर परिवार में, समाज में, पंचायत में, गुरु दरबार में, फ्रेंड सर्किल में हम धागा बने, सबको जोड़ के रखें, सबके हित का, मान सम्मान का, स्वाभिमान का ध्यान रखें। तो काम करने के अंदाज बदलने से परिणाम, रिजल्ट बदल जाएगा। आज हम लोग यह सीख रहे हैं, और विशेष यह सीख रहे हैं कि हम में और संतों में, हम में और विशेष हस्तियों में क्या अंतर है। वो हमारे जैसे गृहस्थी हैं, परिवार है, शरीर उनका और हमारा एक ही है, लेकिन फिर वह क्यों हमें लगता है हमसे महान है? तो उनकी काम करने के अंदाज को हमें देखना है, उनका अलग है। कोई भी आया तो खड़े हो जाते हैं, आध्यात्मिक जगत में हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, नमस्कार, नमस्ते, जय शिवधारा, हरिओम, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम बोलते हैं। बहुत लोग हरि हर बोलते हैं। ये शिष्टाचार है, सामने वाले को समझ में आ जाता है ये शिष्टाचारी है, बड़ा बुजुर्ग है तो पाँव पड़ना, संत है उनको प्रणाम करना। थोड़ा इतना अंदाज बस खुद में बढ़ाना है, सोचने का अंदाज भी थोड़ा बदलना है, काम करने का अंदाज बदलना है, और परिणाम, रिजल्ट बदलने में आता है, दिखाई देता है। फिर कुछ लोग जीवन में, थोड़े जीवन में बहुत कुछ करके जाते हैं, कुछ लोग बहुत कुछ होने के बाद वहीं के वहीं रह जाते हैं। आज हम महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से एक है त्र्यंबकेश्वर, जो नासिक स्थित है। उसकी कथा सुनेंगे कि भगवान त्र्यंबकेश्वर यहाँ क्यों प्रगटे, उसके संदर्भ में हम लोग समझेंगे। गौतम ऋषि जी हैं, पवित्र आत्मा है, साधना वाले हैं, निर्मल वृत्ति है, पत्नी है अहिल्या। गौतम ऋषि की पत्नी ब्राह्मण पत्नियों के साथ में कुछ बात पर अनबनत हो गई। ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पतियों ब्राह्मणों को कहा कि इनको, मतलब अहिल्या को और गौतम ऋषि को, यहाँ से इनका जो आश्रम है इनको निकालना है इस क्षेत्र से। ब्राह्मणों ने भगवान गणेश जी की आराधना की। भगवान गणेश जी राजी हुए, दर्शन दिया, वरम भो, वर मांगिए, क्यों भाई बुलाया, क्यों याद किया? ब्राह्मणों ने कहा कि गौतम ऋषि को यहाँ से निकालना है। क्यों निकाले भाई, उन्होंने क्या किया है? ब्राह्मणों के बहुत आग्रह करने पे भगवान गणेश जी ने गाय का रूप धारण किया, गौतम ऋषि की खेती में जाके रहे। एक दिन गौतम ऋषि की सेवा करने पर, गौ को हाथ घुमाने पर, गौ ने, मतलब भगवान गणेश जो गौ के रूप में है, गिर गए और गौ हत्या का पाप लगा गौतम ऋषि को। क्षेत्र से निकाला गया गौतम ऋषि और उनकी धर्मपत्नी अहिल्या जी को। गए, वहां भी ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नियों को संतुष्टि नहीं हुई, इनको और तकलीफ देनी है। इनको कहा कि आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। क्या करूं? 7 बार भूमि की परिक्रमा करिए पैदल, फिर 1 महीने का निराहार उपवास कीजिए, और 1 करोड़ बार, 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाइए, फिर गंगा को यहाँ बुलाइए, उसमें आप स्नान करेंगे, तब जाके आपका प्रायश्चित होगा। कुछ कुछ लोगों को समाज से तकलीफें मिलती हैं, वो सामने कुछ कहते नहीं है, सहन कर जाते हैं, बताते नहीं, जताते तक नहीं।
यह है महान हस्तियों के विशेष गुणों में से एक गुण, और गौतम ऋषि में यह गुण है। फिर इन्होंने शिव आराधन किया है। भगवान शिव जी ने इनको दर्शन दिया, उपवास रखा, 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाए। एक पार्थिव शिवलिंग जो मट्टी से बनाया जाता है, फल है करोड़ों यज्ञ करने जितना। उन्होंने तो करोड़ों करोड़ बनाए। भगवान शिव जी राजी हुए, कहा कि मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मेरे से गौ हत्या हो गई थी। बोले नहीं, तुमसे गौ हत्या हुई नहीं। भगवान शिव जी ने बताया, भगवान गणेश जी ही थे, ये तो ब्राह्मणों के कारण ये हुआ। तो गौतम ऋषि कहता है, प्रभु मैं आभारी हूँ उन ब्राह्मणों का जिन्होंने भले झूठा ही मुझ पर इल्जाम लगाया, कलंक लगाया। मैंने तपस्या की, आपके दर्शन हुए, और माँ गंगा को निवेदन किया। वो भी प्रगति हैं जिनका नाम वहाँ उस क्षेत्र में गोदावरी पड़ा है। और वही गोदावरी मैया जब नासिक में आती है, रामकुंड जहाँ स्थापित है, वहाँ हर 12 साल में एक बार कुंभ मेला भी लगता है। ये वहाँ के स्थान की महिमा है। लेकिन मां गोदावरी आई की प्रगति क्यों है? गंगा मैया ही है। भारत में एक तो निरंतर बहने वाली गंगोत्री से जो निकली है गंगा सागर तक 2550 किलोमीटर की यात्रा करती है गंगा मैया, वो निरंतर। लेकिन भारत में ऐसे कई क्षेत्र जहाँ गंगा मैया प्रगति है, कंटिन्यू नहीं आ रही है, धारा नहीं चल रही, प्रगति है। उनमें से एक ये है जिनका नाम पड़ा गोदावरी। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ों में से फिर आई है मां नासिक में। लेकिन ये फल रूप था जो गौतम ऋषि ने तपस्या की थी। तो भगवान शिव जी ने कहा कि तुम्हारी गलती है ही नहीं। बोले मैं फिर भी आभारी हूँ उन ब्राह्मणों का जिन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया। मैंने तपस्या की, आपने मुझे दर्शन दिया, माँ गंगा ने दर्शन दिया। तो ये फर्क है अंदाज सोचने का। बस चाहता तो गौतम ऋषि कह सकता था, भगवान इनको नष्ट कर दो, इनको सजाएं दो, ये करो वो करो। नहीं, मैं उनका आभारी हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, जिस कारण से मैंने तपस्या की। और शिव जी आपने दर्शन दिया, माँ गंगा प्रगति, मैं स्नान करके पवित्र हुआ हूँ, भले झूठी बात ही थी। तो सोचने के अंदाज अच्छे होने से, बदलने से परिणाम अच्छा, और काम करने के अंदाज को भी बदलने से भी रिजल्ट अच्छा। बहुत बस यही फर्क है हम में और महान हस्तियों में। और हमें जीवन में ये अपनाते जाना है। ये केवल बताने के विषय नहीं है, जताने के विषय नहीं है, ये करने का विषय है और लाभ उठाना है। और यह नियम सबके लिए है, साधु है या संसारी। साधु है तो उनके बोलने का अंदाज अच्छा होना चाहिए सामाजिक दृष्टि से। वैसे साधु बोले सज सुबह साध का बोला व्यर्था न जाए, संत जो बोलेंगे कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो विषय अलग है। लेकिन जो सामाजिक है, समाज में रहते हैं लोग, उनको आदर्श मानते हैं, तो उनको भी हर चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर नेता हो, अभिनेता हो, बहुत से नेताओं को देखा जाता है वो शिष्टाचार की ओर ध्यान नहीं देते, या अभिनेता हो या कोई बाबू हो, प्रोफेशनल जो भी हैं, डॉक्टर हो, सीए हो, इंजीनियर हो, फिर परिवार में बुजुर्ग हो या छोटा हो, नर हो या नारी हो, उनकी बोलने का अंदाज कैसा है, काम करने का अंदाज कैसा है, सोचने का अंदाज कैसा है, सबको अपना समझता है या सबको शत्रु समझता है। रिजल्ट इसी पर आधारित है। सबको दुश्मन समझेगा, पराया समझेगा तो सदैव अकेला रहेगा। सबको अपना समझता है तो आनंद में उसका जीवन बीतेगा। अभी यह चिंतन करके अच्छी आदत खुद में अपनाएं कि काम करने का और सोचने का अंदाज, बोलने का अंदाज अच्छा करो, परिणाम अच्छा आएगा ही, रिजल्ट अच्छा आएगा ही। या जो भी रिजल्ट आए उसको अच्छे अंदाज से लो, फिर वो मेरे हित के लिए लीला कर रहे हैं। रिजल्ट थोड़ा देरी से आ रहा है, भगवान और चाहता है मैं अच्छा करूं, कुछ काम करूं, कुछ सुधारूं, बदलूं खुद को।
तो भगवान इसलिए ये मुझे रिजल्ट अच्छा जल्दी नहीं दे रहा। बस इतना सोचने से पूरी दुनिया ही हमारी बदल जाती है। नहीं तो मैं काम क्यों करूं, मैं किसी के साथ अच्छा व्यवहार क्यों करूं, मैं घर छोड़ के जाऊंगा, ऑफिस छोड़ के जाऊंगा, रात्रि को छोड़ के जाऊंगा, पड़ोस छोड़ के जाऊंगा, नगर छोड़ के जाऊंगा, प्रांत छोड़ के जाऊंगा, देश छोड़ के जाऊंगा, मैं तो दुनिया ही छोड़ के जाऊंगा। बस इतना फर्क पड़ता है केवल थोड़ा सोचने के अंदाज को बदलने से। तो प्रभु कृपा करे, सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की कृपा हो, हम थोड़ा अंदाज को बदले, सोचने काम करने के अंदाज को बदले, परिणाम अच्छा ही अच्छा, आनंद ही आनंद। जय जय शिवधारा, जय जय शिव।